नमस्कार सर। मेरा बेटा 12th क्लास पास किया, फर्स्ट ईयर में है। तो काफ़ी बार मैं उसको बोलता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो ठीक नहीं कर रहा पढ़ाई में। वो टेंशन रहती है मेरे माइंड के अंदर हमेशा, और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और वो पढ़ता भी नहीं है, मुझे पता है। तो मैं रात को एक बार 1 बजे खड़ा हुआ था, तो वो खाने वगैरह बना रहा था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ज़िंदगी में इतने एफर्ट्स करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये पता क्यों ना रहा है। क्या पढ़ तो ले यार, कम नंबर आ जाएंगे क्या होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, तो बड़ा अफसोस होता है। तो माइंड में टेंशन रहती है हमेशा मुझे। मेरा अनुरोध यह है कि पहले उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करिए। क्या जानिए, इंटरेस्ट क्या है। हम लोग चाहते हैं कि सब पढ़ें। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात किया हुआ है, वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल्स के साथ में बैठ गया, टॉक विद देम। मैं तो बहुत बेकार स्टूडेंट था, वही बताया आपको। 2 बार 11वीं में फेल हो गया, तीसरी बार फर्रे लगा के पास हुआ। आज मैं चैलेंज करता हूं किसी को आगे बात करे स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, टू ट्राई टू नो द इंटरेस्ट ऑफ दैट बॉय फर्स्ट। एंड नथिंग इज बैड, नथिंग इज। वो कहे कि मेरे को तो मोटर मैकेनिक बनना है, बन, अच्छा बन। क्या बन? अच्छा बन। सिर्फ यू हैव टू एक्सील इन वॉट एवर यू डू। So ask him, sit down with him, don't force him. से पूछ, बेटा बेटा तू चाहता क्या है। और कई बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज और, लोग जो 99% लोग जो बहुत सक्सेसफुल है ना, उनको बचपन से क्लियर होता है उनको क्या बनना है। और 99% बच्चों को, हम भी थे उनमें से, क्लियर नहीं था कि क्या बनना है। तभी हमारी एनर्जी जो थी वो डिसिपेट हो गई, कुछ इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी। हमने ग्रो नहीं करने दिया बच्चे को। हमारे स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि 5-6 साल की उम्र तक बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए। वो दीवार पे भी लिखना चाहे तो लिखने दो, उसे बांधो मत, उसको ग्रो करने दो, तभी तो पता लगेगा उसका इंटरेस्ट क्या है। आज कई बार मुझ पे आते हैं लोग, जैसे आपने किया प्रश्न कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, मैं बता नहीं सकता। 15-16 साल का हो चुका है, क्योंकि तुमने तो ये बना दिया कि गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट। नोट, गांधी जी का मतलब मेरा क्या है? नोट्स, कि बेटा पैसे कमाने ही सब कुछ है। नहीं, सॉरी, जरूरी है पैसा, परंतु पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये मैं आपको, चाहोगे, ये बोलते नहीं है, ये मोटिवेशन पे लेक्चर देते हैं कई बार। सक्सेसफुल लोगों से मैं कभी मोटिवेशन का लेक्चर नहीं लेता। जो व्यक्ति फेल हुआ हो और फिर भी लगा हुआ है, वो व्यक्ति है मोटिवेटेड। बाकी तेरे जो चाह तो होता गया, टॉप पे आता गया, तुझे क्या मोटिवेशन की बात कर रहा है तू? है भाई, फेलियर हुआ तेरा कभी लाइफ के अंदर? नहीं हुआ। तो आप उसके साथ जानने की कोशिश करिए कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बच्चे मैंने देखा है, हो सकता है 6 सब्जेक्ट में फेल हुए, एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट के अंदर दे डूइंग गुड। एमएफ हुसैन की हिस्ट्री क्या है? बनाता था, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई और लगा रहा उसी में। क्या पता सक्सेसफुल होता, क्या पता नहीं होता, परंतु लगा रहा। इसी तरीके से अपने बच्चे में पहले जानने, उसको फोर्स मत करो किसी चीज के लिए, और उसको डराओ मत तेरा क्या होगा। हमारे साथ एक, हमारी जनरेशन में एक प्लस पॉइंट था, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा तेरा क्या होगा। इतना कहा कि अबे इतना तो कर ले कि खा सके। हमारे खाने का शौक था, बोला होटल मैनेजमेंट कर ले, एटलीस्ट खाने को तो मिल जाएगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। मैंने इतना तो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो ये सोचता था कि यार 2 रोटी तो कमा ही लूंगा, 2 रोटी तो कमा ही लूंगा, 50 रोटी किसको दिखाने के लिए कमाऊंगा, खाऊंगा तो 2 ही। तो लेट दैट चाइल्ड गेन कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि मैं, या एजुकेशन कम भी हुई, 0 नहीं होनी चाहिए, तो बेवकूफ बना देंगे लोग। परंतु और अंडरस्टैंडिंग पे जोर दीजिए, रटवाइए मत। आइंस्टाइन रटता नहीं था, आइंस्टाइन समझता था। स्कूल के अंदर जब फेल हो गया, आज सारी स्कूलिंग क्या है, जिसने रटा अच्छा वो नंबर आ गए, और जिसने समझा उसके नंबर नहीं आए। परंतु वो समझ जीवन भर चलेगी, वो समझ
जी। और दूसरी चीज़ प्रभु जी, ये मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसको मेरा अनुरोध है आप खुद पढ़िए, आप उन बच्चों के जवाब दे पाएंगे। मेरा 13 घंटे का भी कोर्स है स्पिरिचुअल नॉलेज पे। इन 13 आवर्स यू कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गिव आंसर्स। देन व्हाट विल हैपन कि आपको एक अपने पे फेथ आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज का प्लस पॉइंट ही यही है। कई बार लोग पूछते हैं सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मैंने नहीं, खड्डे वाली रोड में ऑटो से जाओगे फिर रीढ़ की हड्डी खराब, हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज से जाओगे पता ही लगेगा, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम बढ़िया है। रोड थोड़ी बदली, ट्रांसपोर्ट बदल गया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या हेल्प करती है आपको लाइफ के अंदर? हर व्यक्ति ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखता है। तो तरीका क्या है? तरीका ये है, स्पिरिचुअल नॉलेज ले लो और मर्सिडीज में ड्राइव करो। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये पढ़िएगा एक बार, और बच्चे के साथ अरे सब हो जाएगा, चिंता क्यों करता है? तो उससे उसको हम तो डराते हैं, ओ तेरी के आगे क्या होगा तेरा। वो बच्चा बेचारा तो गया, he loses faith in himself also. Why make him lose faith in himself? बोले अरे फर्रे वाले छोड़ यार, नंबर ही कम आएंगे ना, और किसको दिखाना है? तेरे कितने भी नंबर आए मैं खुश हूं। 99.9% लोग प्रभु जी जीवन जीते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। सही बात है गलत बात है? रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। भाई साहब उनको जाने दो। डोंट गिव योर रिमोट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। अपने खुशी का रिमोट किसको दे देते हो आप? दूसरों के हाथ में। अपने हाथ में रखो ना रिमोट। फिर कभी भी अनहैप्पीनेस वाला बटन दबाओगे? कभी नहीं दबाओगे। और दूसरे वाले को तो अनहैप्पीनेस का। मैं एक चीज कहता हूं, सुनिए ध्यान से। गृह प्रवेश में दुनिया को बुलाते हो, है ना जी? एक भी खुश होके जाता है? कोई नहीं। आप ये देखते हो कितनी चिमनियां चल रही हैं, है ना? धुआं कितना निकल रहा है ईर्ष्या का। क्योंकि हम ही जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से लाया होगा पैसे। तो दूसरे भी तो यही कह रहे होंगे, या तो पत्नी खुश होगी या पति या पेरेंट्स। तीसरा व्यक्ति तो आजकल तो भाई भाई नहीं खुश होते हैं। आप क्यों बुला रहे हो दिखाने के लिए? अपना घर बनाओ, आराम से रहो भाई, है? दिखावा क्यों कर रहे हो? अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। बच्चे को सिखाओ, टेल हिम यस इट्स नॉट एन ईजी प्लेस बट यू कैन डू इट। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई हेल्प करती है इजी लाइफ लीड करने में। जो पढ़ता नहीं है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये मानना पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपना एप्टीट्यूड जनाओ, उसको फोर्स मत करो कि तू ये नहीं बना तू। तो हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख के लाया है। आप तो सिर्फ उसको लाइफ को कैसे लीड करना है वो सिखाइए।